हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 8वीं का एक ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का फुल सॉल्यूशन अध्याय 2 का। यदि आपने अध्याय 1 का सॉल्यूशन का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने अध्याय 1 का पाठ 1 का उपलब्ध करवा दिया है, विषय हिंदी का। अब दूसरे अध्याय का हिंदी का उपलब्ध करवाने जा रहा हूं, तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। और जिन जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपके लिए दिया गया है कि पाठ 2 आत्मविश्वास। आदमी जिसके कारण खंडित हो जाता है। तो आपको लिए पहला प्रश्न दिया गया है, तो आदमी किसके कारण खंडित हो जाता है? तो इसका आंसर है दुविधा एकाग्रता को नष्ट करती है, आदमी की शक्ति को बांट देती है, बाधा आधा इधर आधा उधर, बस इस तरह आदमी खंडित हो जाता है। तो आपको प्रश्न क्रमांक पहले का आंसर इस तरीके से पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब आपके लिए प्रश्न क्रमांक दूसरा लेकर आ चुके हैं। दूसरा प्रश्न है आपके लिए कि खादक और खाइयो सामाजिक पद में कौन सा समाज है? समास परिचय व्याकरण से। तो खादक खाइयो समाज पद में द्वंद्व समाज है। तो इस तरीके से आपको यह आंसर लिख देना है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जो कि आपका तीसरा प्रश्न। तो यह तीसरा प्रश्न कि मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का क्या कारण है? तो इसका आंसर है आपके लिए मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का कारण है अपने विरोधी को शक्तिशाली मानना और मन में व्याप्त भय, शंका और अधैर्य की आत्मविश्वास के कारण है। तो इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। और आपके लिए प्रश्न क्रमांक चौथा है कि विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं? तो इसका आंसर है हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से और कुसंस्कार से और आत्मविश्वास की कमी से विरोध का और अपना बल तोला बिना ही उसे शक्तिशाली मान लेते हैं। तो इस तरीके से आपको प्रश्न क्रमांक चौथे का आंसर आपको लिख लेना है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5वें की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 5वें का आंसर आपके लिए दिया गया है प्रश्न क्रमांक 6वें का है। यह रहा प्रश्न क्रमांक 5 का कि सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी को अविचल श्रद्धा ही है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है कि किसी कार्य की सफलता उसमें निहित कार्य के प्रयास में देखी जा सकती है। जीवन में सफलता की, विजय की और आगे बढ़ने का रास्ता उस कार्य के प्रति हमारे मन में अडिग अटूट श्रद्धा है। तो इस तरीके से आपको प्रश्न क्रमांक 5वें का फुल आंसर यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है। अब हम प्रश्न क्रमांक 6वें का आंसर आपको बता रहे हैं। तो है प्रश्न क्रमांक 6वें का आंसर कि आत्मविश्वास पाठ के लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए हमें इससे क्या शिक्षा मिलेगी? आंसर बताइए। तो इसका आंसर है लेखक के मित्र ने कुत्ते को भेड़िया समझ लिया। यह उनके मन की शंका और भय को प्रदर्शित करता है। हमें इस तरह नहीं भागना चाहिए बल्कि मुसीबत का डटकर मुकाबला करना चाहिए और साथी की मदद करनी चाहिए। तो प्रश्न क्रमांक 6वें का आंसर भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आ चुके हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि प्रश्न क्रमांक 7वां कि द्विगुरुत्रीय प्रश्न है आपका। प्रश्न क्रमांक 7वां कि आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ संभव है। कि आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर आपको हम बता रहे हैं सुभाष चंद्र बोस का। तो इसके आपको दिया गया है कि सुभाष चंद्र बोस ICS की परीक्षा में बैठे तो एक अंग्रेज परीक्षक ने बिजली के चलते हुए पंखे की तरफ इशारा कर पूछा, क्या इसकी पंखुड़ियां गिनी जा सकती हैं? सुभाष चंद्र बाबू ने तुरंत पंखा बंद कर दिया। जी हाँ, सुगमता से। परीक्षक प्रसन्न हो गया। उसने उन्हें एक और कसौटी पर कसा। उसने अपनी उंगली उनके पास रखकर पूछा, क्या इसमें सुभाष चंद्र बोस हो सकता है? सुभाष चंद्र जी ने अपना विजिटिंग कार्ड मोड़कर उसमें से
उसमें उसमें से पास करते हुए कहा जी तरह इस तरह है। यह अटूट आत्मविश्वास है। यदि सुभाष चंद्र बोस में इसका आंसर है, यदि सुभाष चंद्र बोस में आत्मविश्वास नहीं होता तो वह घबरा कर ऊंट पटांग जवाब देंगे। इस तरह हम कह सकते हैं कि आत्मविश्वास के बूते जीवन में सब कुछ करना संभव है। तो इस तरीके से आपको इन सभी प्रश्नों को कंप्लीट करते जाना है। तो चलिए अब चलते हैं आपके लिए मूल्यांकन दूसरे पर। तो मूल्यांकन दूसरे का आंसर है आपके लिए कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है दूसरा। इसका आंसर 8वां प्रश्न का, राम बाली के सामने जाकर क्यों नहीं लड़े। तो इसका आंसर है, बाली को ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो उसके सामने आता उसकी आधी ताकत उसको प्राप्त हो जाती, इसलिए राम बाली के सामने आकर नहीं लड़े बल्कि भगवान, इसका आंसर है बल्कि बाली को भगवान शंकर द्वारा दिए गए इस वरदान का राम ने सम्मान किया। तो इस तरीके से आपको यह आंसर लिख देना है। 9वें का आंसर है, सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख चारित्रिक गुण क्या है। और आत्मविश्वास पाठ के अनुसार कोई एक उदाहरण दीजिए। तो उसका आंसर है, परीक्षक के द्वारा किए गए प्रश्न का बिना किसी भय के सटीक जवाब देना सुभाष चंद्र बोस के अटूट आत्मविश्वास का परिचायक है। तो इस तरीके से आपको 9वां प्रश्न कंप्लीट होता है। अब चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। तो 10वां प्रश्न है, जो लोग हमेशा उतार की बात सोचते हैं वे उन लोगों की तरह होते हैं जो कूड़े घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठे जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। आत्मविश्वास के आधार पर इन पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर आपके लिए यह दिया गया है। तो जिन लोगों में किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का उत्साह नहीं होता है, सदा निराशापूर्ण भावनाओं में डूबे रहते हैं, वे जीवन में उतार अनुन्नति से प्राप्त दुखों की बातें करते रहते हैं, वे कभी भी उन्नति सुख की बात नहीं सोचते ही नहीं, वे अपने अंदर की शक्ति और जीवन के लक्ष्य के प्रति श्रद्धा समाप्त कर बैठते हैं। तो इस तरीके से आपको यह सभी आंसर को कंप्लीट कर लेना है। यदि आपने अध्याय पाठ 1 का आंसर नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।